नीट रिजल्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द होंगे। 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। नतीजे 30 जून से पहले घोषित किए जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूरे मामले पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। यह कहा गया है कि 1563 ऐसे छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया, तो अब इन जो स्टूडेंट से फिर से इनको परीक्षा में बैठना होगा, दोबारा इनकी परीक्षा होगी, यानी कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों के स्कोर कार्ड रद्द होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आप देखिए, इससे पहले तमाम स्टूडेंट सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये सही नहीं है। इसके अलावा फिर से एग्जाम हो, ये मांग उनकी तरफ से की गई थी। काउंसलिंग पर उन्होंने कहा था कि रोक लगाई जाए, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया और ये कहा गया है कि जो 1563 छात्र हैं उनकी फिर से परीक्षा हो और 23 जून को इनकी परीक्षा होगी। अब इन स्टूडेंट्स को फिर से तैयारी करनी होगी। ग्रेस मार्क्स यहां पर इनको दिए गए थे। इससे पहले आपको याद होगा पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा उठा। यह कहा गया कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद यह भी कहा गया कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया है, यह क्या मापदंड है या क्या गाइडलाइंस है जिसके तहत ग्रेस मार्किंग दी गई है। और उसके बाद जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तरफ से यह कहा गया कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है, ना पेपर लीक हुआ है और ना ही ग्रेस मार्क को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ गलत है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। इस पूरे मामले में 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द किए गए हैं, ये एनटीए ने बताया है। 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया। इस पूरे मामले पर एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। 23 जून को दोबारा होगी नीट की परीक्षा। इन तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर से परीक्षा में बैठना होगा। आप देखिए ये पूरा मामला जिस तरीके से गरमाया, तमाम स्टूडेंट सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया गया और अब यह फैसला लिया गया है कि जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए उनके रिजल्ट रद्द होंगे, फिर से उनको एग्जाम देना होगा, दोबारा से एग्जाम होगा। यानी कि इन स्टूडेंट्स के एक तौर पर आप देख सकते हैं मुश्किलें तो बढ़ गई है। और नीट यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स को कैंसिल किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि इससे पहले एनटीए की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब मांगा गया था उसने अपना जवाब दाखिल किया, उसमें इन चीजों का जिक्र एनटीए की तरफ से किया गया। तो वहीं आपको ये बता दें कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट की जानकारी भी दी है कि 1563 छात्रों के मिले ग्रेस मार्क्स को कैंसिल किया जाएगा। और वही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इससे पहले 2 हफ्ते का, क्योंकि जवाब भी 2 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दरअसल नीट के इन सभी 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड्स को अब रद्द किया जाएगा। इन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब इनको फिर से परीक्षा देनी होगी। आपको ये भी बता दें कि कोर्ट को दिए गए बयान में केंद्र ने घोषणा की कि इन सब स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा, ताकि जो असंतुष्टि तमाम स्टूडेंट्स के मन में है वो ना उपजे। और ये एनटीए बार बार कह रहा था कि कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अब देखिए जवाब एनटीए ने दिया है और ये बड़ा फैसला लिया गया है। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो इनके रह जाएंगे, ग्रेस वाले नहीं रहेंगे। बट अभी भी 2 मुद्दे इसके अंदर ओपन रह गए। पहला, वो बच्चे जो माननीय हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए थे कि उनका समय का नुकसान हुआ है, उनको तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिला, सिर्फ उन्हीं बच्चों को री नीट ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिज हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें,
ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी आपने इस पूरे मामले में सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर कोई दोषी पाया जाएगा या फिर जो दोषी हैं इस पूरे मामले में उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि नीट परीक्षा में 24 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं और आप जानते हैं कि किस तरीके से कड़ी मेहनत ये स्टूडेंट्स करते हैं, साल भर का ये इंतजार करते हैं परीक्षा में बैठने के लिए, ये उम्मीद लगाए कि इनकी तरफ से बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा, इनका भविष्य इसके बाद सुधरेगा। लेकिन इससे पहले आपने फिजिक्सवाला के जो सीईओ हैं अलक पांडे, उनको भी आपने सुना और ऐसे में उनकी तरफ से ये कहा गया कि एनटीए ने ये माना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये माना है कि अनियमितताएं हुई हैं, ग्रेस मार्क्स जो दिए गए वो सही नहीं है। लेकिन एनटीए की तरफ से कुछ समय पहले ये कहा जा रहा था कि कोई भी अनियमितता नहीं हुई है और उन्होंने ये तक कहा था कि देखिए जिस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो गाइडलाइंस के हिसाब से ही दिए गए हैं, ना ही पेपर लीक हुआ है। लेकिन अब जो एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया वो हमने आपको बताया। और जो फिजिक्सवाला के सीईओ हैं यानी कि अलक पांडे, वो क्योंकि भारत 24 के स्टूडियो में भी मौजूद थे, उनकी तरफ से उन्होंने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे और ये पूरा मामला सही नहीं है। तमाम स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए, सालों साल इंतजार करते हैं। इस बात सिर्फ 1 साल की नहीं है। आप देखिए किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी अपनी ताकत झोंक देते हैं कि किसी तरीके से नीट एग्जाम क्वालिफाई कर सके। और जब ये पूरा मामला सामने आया ग्रेस मार्किंग को लेकर, उसके बाद आक्रोशित तमाम स्टूडेंट्स हो गए, उनकी तरफ से सड़कों पर प्रदर्शन किया गया। लेकिन अब बड़ा फैसला ये लिया गया है कि 1563 छात्र जो हैं ग्रेस मार्क्स उनके कैंसिल किए जाएंगे। हालांकि आपने सुना जो अलक पांडे थे उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा था या तो ये ग्रेस मार्क्स ना ले या फिर ये फिर से एग्जाम दे, यानी कि फिर से रीअपेयर हो एग्जाम में, ये उन पर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी। अब देखना होगा कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है हमें ग्रेस मार्क्स नहीं चाहिए, जो उनके कुल नंबर आए हैं जैसे कि और स्टूडेंट्स के, उसी के साथ वो आगे बढ़ते हैं, और कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक बार फिर से एग्जाम में रीअपेयर होते हैं। ये देखने वाली बात होगी। हालांकि शिक्षा मंत्री की तरफ से इस पूरे मामले में पार्शियल विक्ट्री, ऑनरेबल कोर्ट ने सुना दोनों साइड को और काफ़ी रीजन्ड ऑर्डर किया और वी आर पार्शियली सेटिस्फाइड एंड आई थिंक द बैटल विल स्टिल गो ऑन। उनको नोटिस दिया है एनटीए को कि आप जवाब दीजिए, डिटेल जवाब दीजिए। हियरिंग के टाइम पे एनटीए ने क्या बोला है कि क्या कमेटी ने डिसाइड किया है ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को लेकर? हाँ, तो उन्होंने कोर्ट में दिया सर्कुलर, वो सर्कुलर भी गलत था। जज साहब ऑनरेबल कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि इसमें कुछ लैंग्वेज भी गलत है। उन्होंने कहा कि जो 1563 स्टूडेंट्स जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिए गए हैं वो उनका रीटेस्ट हुआ जाएगा, उनका 23 जून को रीटेस्ट होगा। देखिए काउंसलिंग पे स्टे तो नहीं दिया, स्टे नहीं दिया है काउंसलिंग पे, पर उनके काउंसिल ने कहा कि काउंसलिंग हम आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ दीज 1563 स्टूडेंट्स या जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम काउंसलिंग विल कंटिन्यू। देयर इज नो स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। थैंक यू सर।
रानी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से बताया जा रहा था कि कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ। 1563 ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे और इन मार्क्स को कैंसिल किया जाएगा। इस वक्त सुमित ज्यादा बातचीत के लिए भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, क्योंकि पूरा मामला बड़ा, सुप्रीम कोर्ट गया ये पूरा विवाद, एनटी की तरफ से इसमें जवाब दाखिल किया गया और आखिरकार क्या फैसला लिया गया कि 1563 छात्र इनके ग्रेस मार्क्स को कैंसिल किया जाएगा। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एनटी ने और क्या कुछ जवाब दिया, जरा बताएं। देखिए प्रीति, 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि 1563 बच्चों को, जिन बच्चों को ग्रेस मार्क दिया गया था, उनको स्कोर कार्ड को हमने रद्द कर दिया है और इन छात्रों को दोबारा से परीक्षा हम आयोजित कराएंगे। और इस पूरे मसले पर लेकर जो है हमने माना है कि ग्रेस मार्क गलत तरीके से दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड किया है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आज कहा है कि 23 जून को 1563 छात्रों का दोबारा परीक्षा कराया जाएगा। 30 जून को रिजल्ट आएगा, इसलिए 6 जुलाई से जो शुरू होने वाला जो काउंसलिंग है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में काउंसलिंग पर रोक फिलहाल नहीं लगाई जाएगी, यानी कि जो छात्र मांग कर रहे थे कि काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए और नए सिरे से परीक्षा कंडक्ट कराया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक एनटीए और केंद्र सरकार का जवाब नहीं आ जाता है तब तक इस तरह का आदेश जो है वो फिलहाल नहीं दिया जा सकता है। तो एक बड़ी राहत कही जा सकती है उन तमाम छात्रों के लिए जो 3 मांगों में से एक मांग ये भी मांग कर रहे थे कि जो ग्रेस मार्क दिया गया है 1563 बच्चों का, वो सही तरीके से नहीं दिया गया है और ये जो एनटीए का जो फैसला है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और एनटीए ने इस ग्रेस मार्क देने के अपने फैसले को वापस कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है और इन तमाम छात्रों का जो रिपोर्ट मार्क्स था उसे रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा कंडक्ट कराएगी, यानी कि 23 जून को परीक्षा होगी और 30 जून तक रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी कि सुमित, जो 1563 छात्र हैं उनके लिए तो ये झटके भरी खबर ही है, लेकिन 2 विकल्प भी इन स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। जी निश्चित तौर पर फिलहाल 1563 बच्चों के लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि उनके लिए झटका है, क्योंकि उन्हें गलत क्वेश्चन पेपर जो हैं वो मिले थे। इन आधार पर जो है एनटीए ने कंसीडर किया था। हालांकि उन्हें दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा तो एक तरह से उनके लिए राहत है, लेकिन उन छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये जो ग्रेस मार्क दिया गया है एनटीए की ओर से वो गलत है। 3 मांग जो है वो खासकर तमाम छात्र उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहला तो ग्रेस मार्क को हटाया जाए, दूसरा ये कि 5 मई को जो नीट की परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा किया जाए और जो फिलहाल जो काउंसलिंग हो रही है उस पर भी रोक लगाई जाए। तो 2 जो मांग है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि अब केंद्र सरकार और एनटीए का जवाब 2 हफ्ते में आएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो रेगुलर बेंच है वो 8 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगी। तो निश्चित तौर पर रेगुलर बेंच के पास से जब ये मामला जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल वैकेशन बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, जब रेगुलर बेंच के पास ये पूरा मामला जाए तो हो सकता है कि सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इस मामले को सुने। उसके बाद ही ये तय होगा कि क्या 5 मई को जो परीक्षा हुई थी देश भर में नीट की, क्या सचमुच में उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, क्या पेपर लीक हुआ था। ऐसे तमाम आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है एक फाइंडिंग देगा कि क्या दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत है या नहीं। लेकिन फौरी तौर पर जरूर कहा जा सकता है कि 3 मांगों में से एक मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया है। प्रीति जी, और सुमित साथ ही साथ देखिए, क्योंकि अगर जो ग्रेस मार्क्स को कैंसिल किया जाएगा फिर से इन तमाम स्टूडेंट्स को रीअपेयर होना होगा। हालांकि ये ऑप्शन उनके पास कि ग्रेस मार्क्स को हटा के भी वो आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि काउंसिल में जा सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये कि आप फिर से एग्जाम में रीअपेयर होइए। लेकिन इस पूरे मामले में क्योंकि अनियमितता तो हुई है और ऐसे में इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि जो दोषी उनको बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए 6 जुलाई को जो है काउंसलिंग शुरू होनी है, उससे पहले 1563 बच्चों का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में हम काउंसलिंग पर रोक लगाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर ऐसे बड़े मामले में कोर्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ परीक्षा जो है उसे दोबारा कंडक्ट कराने की मांग है। तो ऐसे में जब तक एनटीए और केंद्र सरकार का पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जान नहीं लेता है तब तक
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई एक पक्षीय एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं दे सकता है। आज जिस तरह से केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट को बताया गया वो एक जवाब नहीं था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है कि हमने 1563 बच्चे का जो हमने दिया था ग्रेस मार्क, उस स्कोर कार्ड को हमने रद्द कर दिया है। तो इसका आप मतलब समझ सकती हैं कि कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। ग्रेस मार्क जो दिए गए थे उसे एनटीए ने माना है कि गलत तरीके से दिए थे, तभी उसे विड्रॉ किया गया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फाइंडिंग देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट मानता है कि 5 मई को जो परीक्षा नीट की हुई थी उसमें पेपर लीक हुआ था, बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। इन तमाम बातों का जो एक तरह से एग्जामिन है वो सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में करेगा, क्योंकि तब तक केंद्र सरकार और एनटीए का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। उसके बाद तमाम जो छात्र, करीब दर्जनों याचिका सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, पेंडिंग है, उन तमाम याचिकाकर्ता का भी सुप्रीम कोर्ट पक्ष सुनेगा। उसके बाद एक आदेश देगा कि क्या दोबारा परीक्षा होगी या नहीं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या दोबारा परीक्षा होगी या नहीं। इस पर अगली सुनवाई यानी कि 8 जुलाई को बहुत हद तक स्थिति साफ हो जाएगी। प्रीति जी, सुमित एक बात और बताइए, क्योंकि एनटीए को लेकर हमने बात की और एनटीए की तरफ से भी जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में। पहले जब पूरा मामला सामने आया, कुछ स्टूडेंट सामने आए थे, उस वक्त एनटीए की तरफ से कहा गया था कि ना ही पेपर लीक हुआ है और जो ग्रेस मार्किंग दी गई है वो भी गाइडलाइंस के तहत दी गई है। फिर उसके बाद एनटीए ने अपने ही अध्यक्ष को बैठा दिया था इस पूरे मामले में जांच करने के लिए। उस वक्त भी स्टूडेंट्स ने कहा कि आप तो अपने ही अध्यक्ष को बैठा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच होगी। तो क्या लगता है कि ये जो एनटीए की तरफ से जवाब दाखिल किया गया, ये कहा गया कि जो ग्रेस मार्किंग है ये कैंसिल होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद या सुप्रीम कोर्ट जब ये पूरा मामला गया उसके बाद एनटीए की आंखें खुली हैं, जागा उसके बाद? सुमित, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। अगर किसी ने अर्जी डाला है कोई प्रमाण है क्या? देखो सवाल आ रहे हैं एक एनटीए का उत्तर दे रहा हूं। कोई क्वेश्चन लिख के कोई भी प्रमाण नहीं। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रेकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोली आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, जो 1500 केसेस हैं इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जजर में से जो 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आए थे उसके क्या करेंगे? उसको गंभीरता से देखिए, 2 सेट रहता है। देखो आप पूरा जानकारी लेके आओ। आप बताइए, आप ही बताइए सर, आप ही बताइए। उत्तर तो दे रहा हूं। 2 सेट क्वेश्चन, 2 सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए दूसरा खुल गया, उसको फिर अनामोली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया, ऐसा नहीं है। ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है, ये स्पष्टता के साथ। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो आज अभी तो माय लास्ट क्वेश्चन, हैज देयर बीन सम इनएफिशिएंट? तो धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर वो ये कह रहे थे कि जो कोर्ट कहेगा वही होगा, वही किया जाएगा। सुमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, शिक्षा मंत्री तक गया। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का ये पूरा मामला है उसमें तमाम स्टूडेंट सीधा जुड़ते हैं, उनके भविष्य का सवाल होता है। लेकिन सुमित एक बात मुझे बताइए, क्योंकि हम एनटीए को लेकर इससे पहले बात कर रहे थे और जब ये पूरा मामला विवादों में घिरा उसके बाद एनटीए की तरफ से अपने अध्यक्ष को जांच के लिए बिठा दिया गया, यानी कि खुद ही अध्यक्ष ये कहते हैं कि मैं पूरे मामले को जांच करूंगा। लेकिन जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्या उसके बाद एनटीए जागा है? ये उसका बिल्कुल प्रीति, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी और उस कमेटी ने फाइंडिंग ली है कि जो ग्रेस मार्क बच्चों को दिया गया था, यानी कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क दिया गया था वो नियम के मुताबिक नहीं था। और कमेटी की फाइंडिंग के बाद ही आज एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हमने उन तमाम 1563 सुमित एक मिनट रोक रही हूँ, उसके बाद अपनी बात को पूरी कीजिएगा, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स का रिएक्शन आ रहा है, वो सुनाते हैं। डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14,000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे, तो 50 रैंक कम, अब 14,000 जो रैंक है वो 13,950 हो जाएगी, उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना। उनकी 3,000 है, तो पेपर लीक क्या वो है मेन,
इनने ग्रेस पे पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। तो आपकी क्या मांग है यहाँ पे? पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे ओएमआर टीचर्स भर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने बोला है कि वो केस जो है 8 जुलाई को सुनेगा, तब तक 6 जुलाई किन्ने शायद बोल दिया कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आज शायद डिसीजन आया है तो 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर तो अब 8 जुलाई को हियरिंग है तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है, और डेट पे डेट मिलेगी तब तक काउंसलिंग हो जाएगी। तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए, तो फिर तो भी वो ठीक रहेगा। तो देखिए, आप स्टूडेंट को सुन रहे थे, सुमित लगातार बने हुए हैं। सुमित, एक छात्र का रिएक्शन भी सामने आया, कह रहे कि ग्रेस मार्किंग के कैंसिल होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये एग्जाम लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है और इसकी पूरी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यानी कि सेटिस्फैक्शन अभी भी नहीं है स्टूडेंट्स में। बिल्कुल, देखिए अभी पहली हियरिंग थी, मंगलवार को भी प्रीति पहली हियरिंग थी, आज भी पहली हियरिंग है, यानी कि अभी केंद्र सरकार और एनटीए का पक्ष आना बाकी है। पक्ष आने के बाद कोर्ट दोनों पक्षों को मौका देगा, यानी कि छात्रों को भी सुनेगा और एनटीए और केंद्र सरकार भी सुनेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक अंतिम फैसला देगा। हालांकि आज कोर्ट ने संकेत दिए हैं कि जो हमारा जो आदेश होगा, अगर हम परीक्षा को दोबारा कंडक्ट कराने का आदेश देते हैं तो अपने आप ही ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो रद्द हो जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम दोबारा परीक्षा को कंडक्ट नहीं कराएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्जन नहीं दिया है। क्योंकि जब भी कोई याचिका आती है तब तक जब तक दूसरे पक्ष को कोर्ट सुनता नहीं है तब तक कोई डिसीजन पर कोर्ट पहुंचता नहीं है, खासकर ऐसे बड़े मामलों में। तो फिलहाल 2 हफ्ते में केंद्र और एनटीए को जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना है। 8 जुलाई को, चूंकि 8 जुलाई से सुप्रीम कोर्ट वेकेशन खत्म हो जाएगी, रेगुलर बेंच बैठेगी। सीबीआई के पास अगर मामला जाता है तो हो सकता है कि इस मामले में एक कोई बड़ा डिसीजन आए। सीबीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ऐसे मामलों में काफी तल्ख रुख अपनाती है, खासकर। ठीक है, ये देखना होगा सुमित आगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। बिल्कुल, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी देने के लिए। नजरें आप बनाए रखेगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री, उनका रिएक्शन सामने आ रहा है, सुनते क्या कह रहे हैं। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। तो शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, जो दोषियों ने कड़ी सजा मिलेगी। और लेकिन इसी के साथ इस पूरे मामले पर पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, क्योंकि 1563 ऐसे छात्र हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और उसे कैंसिल कर दिया गया है।